ईमानदारी वाला क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनते कैसे हैं? देखो बच्चों, ये हम लोग हैं, हम लोगों ने चुने सांसद। सांसद टोटल 543। ये सांसद पक्ष और विपक्ष दोनों के होंगे तो भी कोई फर्क नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों के होंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष आंशिक तराना के अनुसार चुना जाता है। अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। सिंपल बात। लोकसभा अध्यक्ष को कभी अपने पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया क्यों नहीं दिलाई जाती? हमने यहाँ सांसद चुने, सांसद चुने तो सांसद की शपथ दिलाई जाती है। एक व्यक्ति बिना शपथ ग्रहण किए यदि संविधान की कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन उसको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है लोकसभा सदस्यों को? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति एक वेल नोन व्यक्ति है, इतने लोगों को शपथ नहीं दिलाएगा। कुछ जो मंत्री बनेंगे, जैसे कैबिनेट मंत्री बनेंगे या कोई विभागों का प्रमुख बनेगा, उन्हें कोई वो शपथ दिलाएंगे? सबको शपथ नहीं दिलाएंगे ना। तो क्या होता है, इन सांसदों में से एक वयोवृद्ध यानी कि जिसकी उम्र सर्वाधिक हो, उसको क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तथार्थ न्यायाधीश। तथार्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। अब इसका काम क्या है? ये जितने भी सांसद है ना, जो बचे हुए हैं, उनको ये शपथ दिलाता है। क्वेश्चन आएगा, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। परंतु यहाँ 543 सदस्य हैं, उनको शपथ कौन दिला रहा है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ये क्या करता है? सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, फिर ये पद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि जो निकली हुई है लोकसभा, उसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो उसका प्रोटेम स्पीकर था कमलनाथ। मध्य प्रदेश के जो सीएम भी रह चुके हैं, कमलनाथ, ये प्रोटेम स्पीकर रहे थे। इसमें जरूरी नहीं है प्रोटेम स्पीकर जो पार्टी ज्यादा बहुमत है उसी का हो। प्रोटेम स्पीकर जनरली उसको बनाया जाता है जो सर्वाधिक उम्र का हो। और जनरली ये देखा गया है कि विपक्ष के व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर। अब लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती, कार्यकाल कितना होगा? वही 5 वर्ष। अगर लोकसभा मुलतवी हो गई तो भी अपने पद पर बना रहेगा, और जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, ये अपनी सीट को नहीं छोड़ेगा। ये तभी छोड़ेगा जब नया लोकसभा अध्यक्ष चुनकर आ जाएगा, तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक, कार्यकाल हो गया। त्यागपत्र देना है तो किसे देंगे? राष्ट्रपति। उपाध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। वेतन कितना होगा? 4 लाख रुपए एक महीने के, मात्र 4 लाख रुपए, ओनली 4 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का बहुत अच्छा काम है। लोकसभा अध्यक्ष का एक काम होता है, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है, इस पर कुर्सी पर बैठ जाता है और कुर्सी पर बैठकर बोलता है, कोई भी मत आया, कोई भी विधेयक आया, कोई भी बिल आया, उसके पक्ष और विपक्ष के लोगों को वो बोलने का मौका देता है। समय निर्धारित करता है क्वेश्चन का। जैसे अपने आप ही लोकसभा सांसद ओम बिरला जी, वो अध्यक्ष बन गए, पर किसी और का नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लो, या इससे पहले की गवर्नमेंट में लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे ओम बिरला जी, ओम बिरला। ठीक, अब ओम
आपके कोटा में रिवर फ्रंट बना है, आपके कोटा में रिवर फ्रंट छोड़ो, आपके कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना है। तो आपके कोटा का हैंगिंग ब्रिज गिरा तो कैसे गिरा? क्या आपने सही कंपनी को ठेका नहीं लिया? कौन कर रहा है ये क्वेश्चन? कांग्रेस वाला। किससे कर रहा है? सांसद से। सांसद कौन है? ओम बिरला। क्या आपने अच्छी तरह से कंपनी को ठेका? नहीं भाई। कौन जवाब देगा? ओम बिरला। नहीं भाई, हमने अच्छी कंपनी को ठेका दिया तो फिर चप्पल का पुल गिरा तो गिरा कैसे? 100 लोगों की मृत्यु हुई तो कैसे हुई? कारण बताओ। उन मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बताइए आप हमें। कांग्रेस का सवाल करेगा। फिर बीच में सांसद जो भी स्पीकर होगा, सुमित्रा महाजन स्पीकर थी उस समय, तो बोली आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, आपका समय नहीं हो रहा है, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप बोल रही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये सारी प्रक्रिया होती है, ये संसद में होती है। किसी भी विषय पर बहस करना। एक बार देखा होगा कि किसी ने सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की साड़ी पर टिप्पणी करी थी। एक बार राहुल गांधी ने जेब में से फटा कुर्ता दिखाया था, जेब फटी दिखाई थी। तो ये जैसे क्वेश्चन होते हैं, इनका पक्ष और विपक्ष में जो विवेचना होती है, और उसके बाद जो स्पीकर का काम होता है, स्पीकर का काम इतना ही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, चुप रहिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपका समय समाप्त हो गया है, आपका नंबर अभी आने वाला है, आप बीच में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बाहर निकाल दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। ये जो प्रक्रिया होती है, ये कहाँ की होती है? संसद की होती है। कहाँ की होती है? संसद की। संसद की होती है। अब लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है? भाषण का क्रम निर्धारित करना। कौन कितने मिनट भाषण देगा, कौन सा प्रश्न पूछेगा, मौखिक पूछेगा कि लिखित पूछेगा, ओरल पूछेगा कि रिटन पूछेगा, उस पर एक स्टार मार्क नंबर दिया जाता है कि इस नंबर पर आपको इतने मिनट बोलना है, वो उतने ही मिनट बोलेगा। ज्यादा टाइम लिया तो उसको जैसे मैंने बिठाया उसको बिठा दिया जाएगा। भाषण का क्रम निर्धारित करना। पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए तो मत, जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। फिर एक छोटी सी बात और ले लो, लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पे बैठ जाता है और कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। बहुत से पर जिम्मेदारियां होती है संसद को चलाने की। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष कभी भी किसी टीम का कभी अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। अभी लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है अभी? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इतना याद रह जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। काम क्या है? भाषण का क्रम निर्धारित करना, समय निर्धारित करना, अपना पक्ष और विपक्ष में बराबर मतदान हो तो ये करना। एक काम और भी है, मैंने समझाया था आपको, धन विधेयक। धन विधेयक यानी मनी बिल, ठीक है, अनुच्छेद 110। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। फिर कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। वहाँ कितने दिन लगते हैं? 14 दिन। फिर राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर। फिर उसके बाद के बिल बन जाता है और कहाँ पेश होता है? लोकसभा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। पहली लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957। तो बताइए आप, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है कि 18वीं चलेगी? 17वीं चल रही है, 18वीं आएगी, कोई टेंशन ही नहीं। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश, भगवान का नाम वासुदेव, फिर भगवान का नाम मावलंकरकर। गणेश वासुदेव मावलंकरकर पहला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा लोकसभा या पहला जो लोकसभा उपाध्यक्ष था, अनंत शयनम अय्यंगार। कौन था? अनंत शयनम अय्यंगार। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार। उसके बाद महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? सुमित्रा महाजन। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के कौन है? ओम
सके। अगर कोई 60 दिन तक बिना किसी कारण बताए संसद से अनुपस्थित होता है तो सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और वही ये संयुक्त अधिवेशन का आयोजन अब तक 3 बार हो चुका। कितनी बार? 3 बार हो चुका है। और ये आपका लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल या टॉपिक समाप्त। नमस्कार। थैंक यू मैम।